हमारे साथ हैं अशोक चौधरी। जी हां, अशोक चौधरी नीतीश सरकार में सीनियर मंत्री हैं, लेकिन हाल के दिनों में इन पर काफी सवाल भी उठे। खैर, हमारे साथ हैं, स्वागत है अशोक जी। पहले ये बताइए, क्या है इस बार का चुनावी माहौल? ये अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मतलब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का और दूसरा कि किसी भी हाल में आरजेडी के रोकने का। तो कुछ लोग आरजेडी को रोकने के लिए वोट कर रहे हैं, कुछ लोग नीतीश जी को वापस मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहे हैं। तो ये जो बहुत कॉम्बिनेशन जो है ना, ये बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है। और मैं समझता हूं कि नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत नीचे तक पेनिट्रेट कर गई है बिहार के जनता के दिलों में, कि ये जो आदमी है वो कहता है वो करता है। और नए बिहार के निर्माण में, और जो उन्होंने कहा है कि ये 5 साल बिहार की औद्योगिक क्रांति का होगा, इन सब बातों का लोगों के ऊपर असर पड़ा है और मुख्यमंत्री जी को एक अच्छा मैंडेट देगा बिहार। इस बार आपका स्ट्राइक रेट कैसा रहेगा? क्योंकि 2020 में जो चुनाव हुआ उसमें बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट रहेगा, बीजेपी से अच्छा। आई कांट से दैट बीजेपी से अच्छा या आसपास या बेटर, जो भी हो, मतलब एनीथिंग कैन पॉसिबल। बिकॉज हम जो घूम रहे हैं और लोगों को देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मतलब नीतीश जी का चेहरा जो है वो, और कॉम्बिनेशन ऑफ नीतीश जी एंड मोदी जी, उनको लगता है कि वी आर सेफ। बिहार जो है इन दोनों के हाथ में सेफ है, और भारत सरकार का फंडिंग जो हो रहा है उससे लोग भी उत्साहित हैं, और नीतीश कुमार का जो गवर्नेंस है उससे भी लोग उत्साहित हैं। आपको लगता है कि इस बार बीजेपी से ज्यादा सीटें आ सकती हैं आपको? देखिए, कहना तो मुश्किल है, लेकिन हम लोग दोनों तो सब कोई मिल के लड़ रहे हैं। अब तो 14 तारीख को ही पता चलेगा कि सीटें बढ़ेगी कि बराबर रहती है। लेकिन चाहेंगे आप क्या कि भाजपा से ज्यादा जदयू की सीटें हों? नहीं, भाजपा से ज्यादा जदयू की सीटों ही तो जनता डिसाइड करेगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी का लोग चाहता है कि हम बेटर परफॉर्म करें, इट्स ए ह्यूमन। हर जो लोग जिस पार्टी से जुड़ा वो चाहता है कि हम अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें। और नीतीश जी का ये जो चुनाव है ये एक बड़ा मतलब जिसको बोलते हैं कि एक तरह से इमोशनल इलेक्शन है हम लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह से 43 सीट्स पर नीतीश जी को एन केन प्रकारेण अभिमन्यु को घेर करके, जिसको बोलते हैं कि एक राजनीतिक बद्ध करने की कोशिश की गई थी 2020 में, अंदर के लोग बाहर के लोग सब मिल करके, तो हम लोगों के लिए तो है कि अच्छा से अच्छा परफॉर्म हो पार्टी। तो पिछली बार तो खैर चिराग पासवान पूरी तरीके से एंटी थे और वो वजह रही। इस बार लगता है कि सब लोग साथ हैं और सब लोग अपना पूरा 100% दे रहे हैं, या कोई भीतरघात आपको इस बार भी लगता है? नहीं, इस बार कोई भीतरघात नहीं है। इस बार कोई भीतरघात, एक तो है कि पिछली बार हम लोगों ने देखा था 2020 में पासवान हमारे साथ नहीं थे, पासी का वोट हमारे साथ नहीं था, दलित में बहुत फ्रैक्चर्ड था, और रविदास समाज का भी वोट हमारे साथ फ्रैक्चर्ड था। मांझी समाज भी मतलब काफी, तो मतलब कंसोलिडेटेड वोट नहीं था। बट इस बार हमारा पूरा वोट, पासी का वोट, रविदास का वोट, पासवान का वोट और मांझी जी का वोट, मांझी पूरी तरह से कंसोलिडेटेड। तो दलित का जो अब जाति गणना के बाद 20% वोट है वो पूरी तरह से कंसोलिडेटेड। लेकिन रविदास वोट तो कहा जाता है कि आरजेडी के साथ भी बड़ी तादाद में है, बसपा भी। नहीं, वो तो एक आप जो यूपी से सटा हुआ बॉर्डर है उसका 2-4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी में यू कैन से, बट अगर ओवरऑल बिहार में देखिएगा तो 70% रविदास हमारे साथ है, 30% ही इधर उधर है। क्योंकि हम तो सब जगह दलित टोलों में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बांका गए, जमुई गए, उस इलाकों में हम अमरपुर गए, और खास करके वहां पर अभी बेला गए, सब मतलब कंसोलिडेटेड वोट है। कुशवाहा पिछली बार फ्रैक्चर्ड था, इस बार कुशवाहा भी पूरी तरह से कंसोलिडेटेड है। तो और अति पिछड़ा तो हमारे साथ कंसोलिडेटेड है ही है। तो कैसे कहां सीटें आएंगी उन लोगों की? सीटें कहीं बनता ही नहीं। एक वीडियो बहुत चल रहा है अभी आपकी बेटी का, शांभवी का, जो कि सांसद भी हैं, उनके दोनों हाथों में स्याही, दोनों उंगलियों में स्याही लगी हुई है, कभी ये दिखाती हैं कभी वो दिखाती हैं। और वोट चोरी का जो इस वक्त माहौल चल रहा है, कहा जा रहा है कि भाई
देखिए, दो हाथों में इनकी स्याही लगी हुई, इन्होंने दो वोट डाले। क्या है ये? देखिए, एक तो है कि सोशल मीडिया का जो जमाना है, एवरीबडी इज हैविंग अ मोबाइल, सबके पास मोबाइल है और जो वीडियो बना के डाल देता है। बेसिकली इसके राइट हैंड में है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी लेफ्ट हैंड में एक तिल है, तो हम हमेशा राइट हैंड में अपना कराते हैं। तो उसने भी अपना राइट हैंड दे दिया, क्योंकि शी वॉज जस्ट बिहाइंड मी। तो अब पीठासीन पदाधिकारी ने कहा कि नहीं, लेफ्ट में देना है, लेफ्ट में लगाना है, तो फिर उसको लेफ्ट में लगाया गया। तो क्योंकि हमको राइट में, हमारा राइट में लगा हुआ था, क्योंकि हमको ऑलरेडी बर्थ मार्क है लेफ्ट में, तो उसने पहले दिखाया, फिर देखा कि सबको लेफ्ट दिखा रही है, माँ लेफ्ट दिखा रही है, तो फिर उसने लेफ्ट दिखाया। उसका तो क्लेरिफिकेशन भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। बट है क्या कि ये सोशल मीडिया का प्लस भी है, माइनस भी है। इस पूरे चुनाव में देखा जाए तो आप खुद एक मुद्दा बने और प्रशांत किशोर ने आपको खूब टारगेट किया, आप पर आरोप लगाए कि आपने भ्रष्टाचार किया, आपने बहुत जमीनें खरीदी। क्या है ये? देखिए, आरोप लगाना तो कोई बात नहीं। अभी हम किसी के ऊपर भी आरोप लगा दें, लेकिन उसमें सत्ता तो कुछ है नहीं। वो इसलिए टारगेट कर रहे थे क्योंकि मैं वोकल था, और जिस समय उन्होंने टारगेट किया उसके पहले 28 जिलों में लगभग 59 असेंबली सेगमेंट को हम घूम गए थे। माननीय नेता के ये जो हमारा काम हुआ है ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण सड़कों का, पुल पुलिया का जो काम हुआ है, जो स्कीम्स गए हैं, यू कांट बिलीव इट कि एक एक जगह 450 करोड़ रुपए का काम हुआ है। अमरपुर में लगभग, चकाई में लगभग 500 करोड़ का काम हुआ है, अमरपुर में 350 करोड़ का काम हुआ है, बेलहर में भी 300 करोड़ का काम हुआ। उसी तरह से इन सब जो इलाके हमारे हैं उन सब में काम हुआ है 150-200 करोड़ का। तो उन सब चीजों पर हम लोग ने तो, नेता ने तो यहाँ सेंट्रलाइज कर दिया था, बट नीतीश जी ने हमको कहा कि आप जा करके सब जगह मीटिंग करिए कि हम लोगों ने, तो उसका हम लोगों ने जो शिलापट है उसका हम अनावरण कार्यक्रम करके सब जगह घूम रहे थे। इन लोगों को, और वोकल रहे हैं हमेशा, तो उनको लगा कि कुछ कर देना चाहिए, तो ऐसे ही वेग टाइप, केजरीवाल टाइप उन्होंने आरोप लगा दिया। हमने तो उनको लीगल नोटिस भी भेजा। फिर इन बिटवीन चुनाव की घोषणा हो गई, तो और इसके पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था, उस पर भी हमने केस किया है और उनको 18 तारीख को वकील के माध्यम से अपेयर हुए हैं पर्सनली। फिर इसमें भी हमारा है कि हमने कहा कि चुनाव के बाद हम फिर लीगल एक्शन लेंगे। देखिए, तो क्या आप उनके खिलाफ, आप कह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है, आपके खिलाफ तमाम आरोप जो है झूठे हैं, तो आप उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई कर रहे हैं? करेंगे, एक लीगल क्यों नहीं करेंगे। कोई ऐसा है ना, जैसे कि अब आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हर एक आम जनता के मन में भी ये प्रश्न है ना कि क्या जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है वो सही है कि नहीं। आज तक हम 20 वर्षों से मंत्री हैं, 2000 में बने, 2025, लेकिन हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का कभी आरोप नहीं लगा। लेकिन अब ये आप कह दिए कि इनकी बेटी के एंगेजमेंट और शादी के बीच में, एंगेजमेंट और शादी के बाद ना कोई किसी परिवार पर विश्वास करता है। एंगेजमेंट तो बहुत बार टूटी हो जाता है, एंगेजमेंट और शादी, ये कहते कि शादी के बाद आप लिए हैं तो समझ में आता। अच्छा, उनका एक अपना पब्लिक ट्रस्ट है भाई। किशोर कुणाल जी 25 साल पहले उस ट्रस्ट को बनाए, उस पर उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलता है जो पब्लिक ट्रस्ट है, उसके लोग हैं, वो उनका इन्वेस्टमेंट है। हाउ कैन आई बी अ पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट? उन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट किया उसका जवाब वो देंगे। आप कह रहे हैं कि उनके इन्वेस्टमेंट में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, भाई हम क्यों, कैसे इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात है कि अगर हमने किया है तो आप बताइए कहां किया है। इनकम टैक्स जाके लीक करके दीजिए कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया है। इनकम टैक्स एक्ट करेगा, जांच करेगा। आप अथॉरिटी नहीं ना है कि आप किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा दीजिए। हु आर यू? यू आर नथिंग। आप बोलते हैं कि हम मशरूम के फंगिसाइड का ब्रांडिंग करेंगे, तो ये अपने आप को शाहरुख खान समझ रहे हैं। हाँ? 2 घंटे का उन्होंने ले लिया पैसा, और उसने कंसल्टेंसी के लिए उसने पार्टी में ले लिया। कैसे आपने पार्टी में ले लिया? कंसल्टेंसी का फीस आप पार्टी में कैसे ले सकते हैं? आप कंसल्टेंसी का फीस अपने कंपनी में, फर्म में ले सकते हैं, आप इंडिविजुअल ले सकते हैं, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपने टैक्स दिया? बोलने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। आपसे पूछा जाता है, आप कहते हैं कि ये
अशोक चौधरी प्रोफेसर बन गए। भाई ठीक है, हम प्रोफेसर बन गए, कैसे बने, क्या बने, ये यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन और वो जवाब देगा जिसने हमें अपॉइंट किया। गलत किया, सही किया, क्या किया, आप उस पर प्रश्न करिए, आप कोर्ट में जाइए कि कैसे अशोक चौधरी बन गए। आप कह रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय मिल गया, जबकि हमें अभी तक विश्वविद्यालय नहीं मिला, और अपना आप डिग्री बताते नहीं है, ही छोड़िए 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 करते हैं। तो बताइए ना भाई क्या है, आपको उनकी डिग्री पे भी शक है? अरे आप कहे कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं, तो क्या किए हैं? एज ए चपरासी किए हैं, एज ए रिसर्चर किए हैं, एज ए प्रोफेसर किए हैं, किन ऑन व्हाट कैपेसिटी यू वेंट देयर? भाई जनता तो पूछ रही है ना भाई, आप तो अपने अपने क्वालिफिकेशन डिस्क्लोज नहीं किया। व्हाट यू हैव डन? आप ग्रेजुएट हैं, +2 हैं, मास्टर हैं, हेल्थ सेक्टर के क्या नाम है, PhD डिग्री होल्डर हैं, आप कहा नहीं बताते हैं? सम्राट चौधरी 7वां फेल है तो 8वां फेल है, तेजस्वी यादव 9वां फेल है, आप क्या हैं? व्हाट यू आर? व्हाई यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग इट? हु इज स्टॉपिंग यू टू डू दैट? जब आप किसी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं तो आप अपने बारे में बोलिएगा ना भाई कि हम PhD होल्डर हैं, हम यहां से PhD किए हैं, हमने हेल्थ सेक्टर में ये किया है। आप अपना नहीं बोल रहे हैं, जो लोग पूछ रहे हैं तो छोड़ दीजिए इस सवाल को। केसी सिन्हा ने कहा कि उन्होंने साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट किया है, विदेशों में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी बाहर में जाकर के दुनिया में नौकरी की है, तो भी क्या आपको लगता है कि उनके पास डिग्री नहीं? भाई हम कह रहे हैं कि केसी सिन्हा, प्रशांत किशोर खुद कहे ना कि +2 आपने साइंस कॉलेज से किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, तो कहां से किया है बताइए ना, क्योंकि आप दूसरे पर प्रश्न उठा रहे हैं, एजुकेशन को लेकर के, प्रोनाउंसिएशन पर आप प्रश्न उठा रहे हैं दूसरों को लेकर के। एवरीबडी, चंद्रशेखर जी का हम एक बार भाषण सुन रहे थे, चंद्रशेखर सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, वो गए थे मॉरिशस और भाषण पढ़ रहे थे, और भाषण अंग्रेजी में पढ़ रहे थे, लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे, तो हमको लगा कि वो 2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद बहुत असहज हो गए। उनका इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि यूपी टोन था, थोड़ा डिफरेंट था, तो उन्होंने उसको बंद किया, और उसके बाद जो उन्होंने धारा प्रवाह भाषण दिया, इट वॉज अमेजिंग। तो हर आदमी का प्रोनाउंसिएशन का अपना अपना होता है। आप उस पर उनको लेग पुल कर रहे हैं डिप्टी CM को। हमारा कहने का मतलब है कि आप सबको निकृष्ट, दुष्ट, अनपढ़, जाहिल आप प्रमाणित कर रहे हैं। तो भाई आप आखिर में क्या हैं? आप भी तो अपना बताइए ना भाई, एजुकेशन आपका क्या है, कहाँ है? किसी जगह लिखा है? पूरे सोशल साइट पे उठा के देख लीजिए, पूरे जगह की कहीं है उनका क्वालिफिकेशन? इज दैट ही हैज डिस्क्लोज्ड हिज क्वालिफिकेशन? जैसे उन्होंने आपके खिलाफ बहुत सारा रिसर्च करके आपके खिलाफ बोला होगा, आपने भी किया है क्या उनके खिलाफ? ये सब काम हम लोग नहीं करते, इतना फुर्सत कहाँ है कि प्रशांत किशोर पर रिसर्च करें, यही काम रह गया हम लोगों का। लेकिन ही इज इनसिग्निफिकेंट फॉर अस। अरे ठीक है, अपने पास यू वर हैविंग मनी, समहाउ यू हैव गेन्ड मनी फ्रॉम सम 10 पॉलिटिकल, हमको कहते हैं सर्वदलीय नेता, यही दलीय नेता हमको कहते हैं। अभी बताइए कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली है? मोदी जी का काम यही किए, नीतीश जी का काम यही किए, तमिल मनीला कांग्रेस का काम यही किए, जगन रेड्डी का काम यही किए, और हम हैं सर्वदलीय नेता। अरे आप तो पैसा लेकर के काम किए, हम तो आइडियोलॉजिकली कांग्रेस में थे, नीतीश जी के साथ आ गए, क्योंकि नीतीश जी कांग्रेस पार्टी लालू जी को छोड़ना नहीं चाहता था। हम जानते थे लालू जी के साथ कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। रो धो करके सोनिया जी को कहा कि मत जाइए मत जाइए मत जाइए, फिर भी नहीं मानी, तो चले आए, क्या करते? मेरा तो एक लॉजिक है, हम सर्वदलीय हो गए, मेरी बेटी की शादी हो गई, अब बेटी का बाप, ससुर और उसका पति कहां जाएगा, नहीं जाएगा, क्या करेगा, कहां घूमो, हमसे पूछ के जाएगा? बेटी मेरी रहती, मेरे घर में रहती, बिना शादी के, उसके बाद किसी पार्टी में चली जाती, देन आई वॉज रिस्पॉन्सिबल। मैं सर्वदलीय हो गया, और आप गंगा जल के दोहा क्या चले आए? वाह वाह। आपको लगता है कि पब्लिक इमेज जो आपकी थी उसको सिस्टमेटिकली बहुत सोच समझ करके डेंट करने की कोशिश की गई, तो क्यों की गई? आखिर क्यों? आप ही क्यों टारगेट पर हैं? दूसरे भी तो, हम ही तो सबसे वोकल हैं, हम ही तो सबसे वोकल हैं, हम ही तो बार बार बोल रहे थे।
जो हमारे एफिडेविट में जो फाइल कागज वही कागज निकाल रहे हैं, यहां जमीन खरीदने रही, तो हम ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है भाई, हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, इनकम टैक्स का ऑलरेडी रिटर्न फाइल है, पेपर क्लियर्ड है। हमारे साथ क्या है? हम तो कहा कि अगर एक भी प्रॉपर्टी मेरी ऐसी निकल जाएगी अशोक चौधरी या मेरी पत्नी के नाम पर या मेरे बच्चों के नाम पे, जिसको हमने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, हम गुलामी लिखने के लिए तैयार हैं जन स्वराज के लिए। झाड़ू पोछा करेंगे उनके ऑफिस में। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, बोल तो रहे हैं, झाड़ू पोछा करेंगे। ऐसे कुछ से कुछ किसी के बारे में बोल देना, क्योंकि आपके पास एक पैसा है, आपने 200 आदमियों को सोशल मीडिया की टीम को बैठाया हुआ है, किसी को ट्रोल करा दीजिए। एक एबीपी में न्यूज दे रहे थे, पंखा नहीं चल रहा था, एसी, हम पसीना आ रहा था, हम पसीना पूछे, देखिए प्रश्न पूछने में इनको पसीना छूट रहा। अरे ऐसे ही जमीन पर खड़े हैं। 2000 में आपकी राजनीतिक पैदाइश नहीं हुई थी, उस समय से एमएलए बन करके, जीत करके, हार करके लड़ रहे हैं, सिस्टम में बैठे हुए हैं। आप जैसे आदमी आएगा, हमको समझ के उड़ा के लेके चला जाएगा, फूक दीजिएगा कि हम फूका जाएंगे। तो आप लड़ेंगे? अरे लड़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या? क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना ही पड़ेगा हमको। यहां है वहां है, अरे किसी के साथ जोड़ दीजिए, जो मेरा दोस्त है, मेरा साथी है। अब कह दिए कि अभिषेक जी से बहुत दोस्ती है आपको, तो अभिषेक जी जो प्रॉपर्टी खरीदे उसमें भी इनका शेयर है। व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द सेंस? कोई बोल दे उठ करके, कह रहे भाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी इनका बिजनेस पार्टनरशिप है। अरे बिना सेंस, बिना नहीं तो फिर आप उतनी मुखरता से आप क्यों नहीं उनका जवाब देते रहे? वो तो हर जगह बोलते रहे, लेकिन देखा गया कि आप कुछ मामलों में जवाब देने में हमने तो बेजाब्ता लीगल नोटिस दिया भाई। हम कहां जाके लड़ते जाएं? हमारे पास उनकी जैसा 500 आदमी बैठा के हम सोशल मीडिया का टीम बैठाए हुए थे, नहीं बैठाए हुए थे। तो हमने सोचा कि पहले चुनाव लड़िए, चुनाव में सरकार बनाइए, फिर इसको भी फरियाया जाएगा। फरियाएंगे चुनाव में? कहीं नहीं फरियाएंगे, हम तो बोले ही हैं कि हम चुनाव के बाद फरियाएंगे। एक चीज और बड़ी चर्चा ये निकली कि अशोक चौधरी पे जब इतने आरोप लग गए तो मुख्यमंत्री के यहाँ उनका आना जाना कम हो गया, उनका ग्राफ गिर गया। क्या आपको लगता है कि सही में इन सब वजहों का असर आपके और मुख्यमंत्री के संबंधों पर पड़ा? अब छोड़िए, कौन क्या समझता है उससे क्या मतलब, ये तो मेरे और नीतीश जी के मामला बीच का है। तो क्या दुनिया जो बोले, कुछ लोगों को प्रसन्नता होती है ना किसी को नीचे गिराने में, तो लेट देम बी हैप्पी, लेट देम बी हैप्पी। क्या कर सकते हैं? कोई ना कोई साजिश तो हुआ ही है ना, कुछ ना कुछ तो लोग होंगे जो हमारी लोकप्रियता से, हमारे काम करने के तरीके से लोग को नापसंद उनको होगा, तो उनको तो प्रसन्नता हुई होगी। आप दोनों एक साथ नीतीश जी के करीब भी रहे, जब वो नीतीश जी के साथ मुझे लगता है उपाध्यक्ष पद पर भी रहे। हमारे साथ 15 में काम किए हैं, हमारे साथ 15 में काम किए हैं। 2015 में जब हम कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो हमारे साथ काम किए हैं। तब भी आप नीतीश जी के करीब थे, वो भी नीतीश जी के करीब थे। तो उनको वो तो प्रशांत किशोर तो बहुत महत्वाकांक्षी है ना, तो ही वांटेड टू बी अ बिग लीडर, बट पार्टी के अंदर लोगों में उनके प्रति वो एक्सेप्टेंस था नहीं। तो बाद में हमारे साथ भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो वो सब कारण रहा होगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? जीवन में जब आप संघर्ष करते हैं तो बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से लोग छूट जाते हैं, बहुत से लोग जलते हैं, बहुत से लोग। अब जेलस का तो कोई उपाय नहीं है ना। वो तो आपसे जलने की कोई वजह क्या हो? खाली वोकल होना है या कुछ आप लोगों के और भी नीतीश कुमार कैसे कह सकते हैं? मगर जिस तरह का आरोप लगाया गया है, जो आरोप लगाया उसका कहीं कोई तथ्य नहीं है ना, तथ्य नहीं है। देयर इज नो बेस, कोई बेस ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनके अकाउंट से रोज का ट्रांजैक्शन है। भाई 2 अकाउंट नंबर, शो मी द अकाउंट नंबर ना। व्हेन यू आर सो श्योर अबाउट इट इन अ पब्लिक मीटिंग, इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, देन शो द अकाउंट नंबर। कहां से मेरी बीवी के अकाउंट में कितना पैसा आया नहीं आया है। लंबी लड़ाई है, लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। ऐसे लोगों को, क्योंकि मैं एक ऐसे समाज से आता हूं जहां पर आज भी सबसे ज्यादा
बलात्कार का केस, रिपोर्टेड केस हिंदुस्तान में है, क्योंकि उनके पास आवाज नहीं है। और अनरिपोर्टेड कितना होगा? सबसे ज्यादा बर्खास्त या सस्पेंड हमारे समाज के लोग हैं, तो आवाज नहीं। तो अगर वो लोग हमको समझते हैं कि ये हमारा लीडर है और हम भी दुबक जाएं, डर जाएं, तो फिर कैसे होगा? आपको लगता है दलित होने की वजह से आपके साथ इस ये फ्यूडल माइंड के जो लोग होते हैं ना, दे डोंट एक्सपेक्ट। अब बोलते हैं कि अंग्रेजी बोलते हैं। अरे काहे भाई, तुम्हारी काहे फट रही है हमको अंग्रेजी बोलते हैं तो? व्हाट्स हार्म इन इट? उनका था कि सवाल हिंदी में पूछा गया, जिसको आम आदमी समझता, आप अंग्रेजी में जवाब दें। हम पूछते हैं तो हम जिसमें कंफर्टेबल हैं हिंदी में, जैसे आप ही हमसे पूछे तो हम अंग्रेजी शब्द भी प्रयोग कर रहे हैं ना भाई। हम जिस भाषा को बोलने में और कन्विंस करने में मोर कंफर्टेबल है, हम वही करेंगे, यूज करेंगे ना भाई। आप अंग्रेजी में इंटरव्यू लीजिएगा तो हम अंग्रेजी भी बोलेंगे, कुछ हिंदी भी बोल देंगे। ऐसा तो है नहीं ना कि हम अंग्रेज हैं एकदम, हम खाली अंग्रेजी बोलते हैं, या हम हार्डकोर एकदम छपरा औरंगाबाद कहें कि हम हिंदी बोलते हैं। तो हम जिसमें कंफर्टेबल हैं हम कन्वे करते हैं। भाषा क्या है? भाषा है लोगों को अपनी जो आपकी जो एक्सप्रेशन है, आपके प्रश्न का जो जवाब है, उसको हम कैसे कन्विंस कर सकें। तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको चुभी हैं जिस तरीके? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कपड़ा पहन के जाइएगा। एक हमारे मित्र थे पत्रकार, उनकी शादी में हम गए थे सूट पहन करके, तो एक बड़े हमारे राजपूत लीडर हैं, उस सूट देख करके अपने एक मित्र को कह रहे थे, देखिए इनका सूट है ही है लोगों की मानसिकता। तो आपको लगता है प्रशांत किशोर ने भी दलित होने की वजह से आपको टारगेट कर दिया? नहीं, हमको लगता है एग्रेसिव और वोकल रहने के चलते किया है। और पहले हमने उनको ऊपर केस किया था, जो मेरी बेटी के बारे में उन्होंने कहा था, तो वो सब, और उसको नोटिस आ गया था, सब बात होगा मिला जुला के। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे अशोक चौधरी। इन पर जितने आरोप लगाए गए, इन्होंने कम से कम सबके जवाब दिए, और ये भी अब अग्रेसिव हो रहे हैं। हालांकि चुनाव अब खत्म होने के कगार पर है, चुनाव के बाद फरियाने की भी बात कर रहे हैं। देखते हैं। कुमार अभिषेक, पटना।